शो एक अगर एक कंपटीशन है, रियलिटी शो एक कंपटीशन ही है डांस का, तो वहां पे सबसे आगे तो वही आएगा जो बेस्ट हो। वहां पे फिर स्टोरी भी नहीं काम करेगी अगर हम कहें कि इनकी स्टोरी ज्यादा इमोशनल है। मैंने ये स्टाइल सबसे पहले यूट्यूब पे देखा था, और जो मेरी इंस्पिरेशन है वो है मार्की स्कॉट। तो मैंने उनको देख के मतलब उनकी वीडियोस से मैं इंस्पायर हुआ था बहुत ज्यादा। तो फिर उस टाइम लेकिन मुझे पता नहीं था कि अच्छा ये कुछ ऐसा स्टाइल है। उस टाइम मुझे भी लगता था कि ये लोग ऐसी बॉडी लेके ही पैदा होते हैं क्योंकि वो ये चीज ही ऐसी है कि अनरियल है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि नहीं कंप्यूटराइज्ड होगा कुछ ना कुछ। जैसे हम ज्यादातर सुनते हैं डांसर्स को कि ये मैंने खुद से कर लिया, तो मैं उस चीज में बिलीव नहीं करता। मेरा मानना ये है कि आप एक अच्छे टीचर टीचर से ट्रेनिंग लो, ताकि आपको जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो सीखने को मिले। हम खुद से बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं खुद से। हम मेरा मानना ये है कि हम नहीं सीख सकते खुद से, हमें एक टीचर एक गुरु चाहिए जो हमें सिखाए। तो जहाँ मैं रहता था अपने विलेज में, वही मुझे मतलब ये मतलब ऐसे था कि पूरा स्टोरी की तरह लिखा हुआ था कि इस टाइम पे मुझे ये मिलेगा, इस टाइम पे मुझे ये मिलेगा। तो वो चीज भी मेरे पास खुद ही आ गई कि मतलब एक है ना कि हम बोलते हैं कि हम यूनिवर्स को बोलते हैं मुझे ये चीज चाहिए, तो हम उसको बार बार सच्चे दिल से बोलते रहते हैं तो वो सुनता है। तो ऐसा ही था कुछ, बचपन से ही मेरा मेरा इस चीज में बहुत ज्यादा बिलीव रहा है। वो मेरी रूटीन ये थी कि मैं सुबह 4 बजे उठता था और मेरा दिन 9 बजे खत्म हो जाता था और मैं 10 बजे सो जाता था। तो मेरा 3 साल तक एक ही शेड्यूल रहा है। कोई फ्रेंड्स नहीं है, पार्टी नहीं, कुछ मौज मस्ती नहीं, सिर्फ एक रूम, वहीं पे रहना है, वहीं पे सोना है, उठना है, सो जाना है, वहीं पे प्रैक्टिस करनी है, वहीं पे मेरा रहना है। सत श्री अकाल। हाँ जी, हाँ जी, सुन पा रहे हैं। कैसे हो आप? हम बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं। बिल्कुल ठीक। क्या करते हो आजकल? लॉकडाउन में क्या रूटीन है आपका? तो आजकल बस अभी तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं घर पे, सेल्फ प्रैक्टिस। क्योंकि मेरे मुझे टाइम मिलना प्रैक्टिस के लिए तो बहुत ही मतलब लॉकडाउन मेरे लिए वरदान की तरह ही है, क्योंकि मैं फ्री रहना चाहता हूँ ऑल द टाइम, ताकि मैं प्रैक्टिस को टाइम दे सकूं ज्यादा से ज्यादा। तो अभी मेरा यही शेड्यूल होता है कि प्रैक्टिस एंड वीडियोस, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे फोकस कर रहा हूँ बहुत ज्यादा। तो वीडियोस एंड प्रैक्टिस का ही शेड्यूल होता है। राइट। सो गुरप्रीत, डांस के बारे में शुरू करो तो वो हमेशा से एक पैशन था, या जब डांस सीखा तो उसके बाद लगा कि हाँ ये अब मेरा पैशन है, या वो बचपन से एक पैशन था कि हाँ यही करना है या ये बहुत अच्छा लगता है मुझे? डांस मतलब मेरा बचपन से ये था कि मुझे आर्टिस्ट बनना है। मेरा सबसे पहला जो था मेरे माइंड में था कि मेरे को ये था कि बस मुझे आर्टिस्ट ही बनना है। मेरे स्टडी में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो मुझे ये था कि मैं सिंगिंग या डांसिंग में कुछ चूज करना चाहता था। तो वैसे डांस में बचपन में ही, जैसे हम मैं पंजाब में रहता हूँ, और तो यहाँ पे फोक डांस है भंगड़ा। लेकिन मेरा ऐसे था बचपन से, मैं स्कूल में स्टेज पे परफॉर्म करता था, तो लाइक भंगड़ा करवाते थे, लेकिन मैं उस टाइम ही कुछ अलग ऐसे ऐसे मूवमेंट्स करता था हैंड्स की। तो मेरे को उनको लगता था कि ये तो कुछ अलग ही कर रहा था। वो मेरे को हमेशा सेंटर में रखते थे स्टेज के कि हाँ इसको सेंटर में खड़ा करते हैं, ये अपना कुछ अलग से करेगा। तो फिर वो चीज मतलब धीरे 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 बढ़ती गई, क्योंकि मैं टीवी पे भी देखता था और बॉलीवुड में देखता था डांस को। तो मतलब सिंगिंग की जगह फिर मैं डांस की तरफ ज्यादा हो गया। और मुझे ये भी था कि पंजाब में सिंगर्स बहुत हैं, डांसर की अब जरूरत है तो फिर मैंने डांसिंग को चूज किया। और फिर मतलब ज्यादा मेरा था कि टीवी पे मैं रियलिटी शोज को देखता था, तो मुझे था कि मुझे भी एक दिन यहाँ पे पहुंचना है। तो मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा लेकिन कि मैं बैकवर्ड एरिया से हूँ या यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, उस बारे में मैंने कभी भी अपने माइंड में आने ही नहीं दिया। बट तो मेरा इतना मतलब। हाँ जी। वो चीज़ कभी ऐसी आई कि किसी मोमेंट पे किसी ने ऐसा फील करवाया हो, या कुछ ऐसे स्ट्रगल पीरियड रहा हो कि अच्छा आप इस एरिया से हो तो आप उतनी उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते? कभी ऐसा कुछ फेस किया? नहीं मैं ज्यादातर शेयर नहीं था करता ये चीजें, किसी को बताता ही नहीं था कि मेरे माइंड में कुछ ऐसा है, ताकि मेरे को सामने से कुछ नेगेटिव सुनने को मिले। लेकिन मेरे घर पे था, घर वालों को पता था कि मैं करता हूँ।
तो घर से मेरे को जरूर सुनने को मिलता था कि क्योंकि जब तक मेरे माइंड में आया था कि हाँ मुझे अब यही चीज को फॉलो करना है, तो मैं 18+ हो चुका था, मतलब 18 एज थी मेरी। तो उस टाइम मेरे घर वालों को था कि मैं टीवी पे जो देखता हूँ ये सारे बचपन से ही कर रहे हैं, अगर मैं बचपन से करता तो ही मैं उस लेवल पे पहुंच पाऊंगा, अब मैं वो चीज नहीं कर सकता, तो मुझे स्टडी पे ही फोकस करना चाहिए। लेकिन मतलब मैं वो चीज पता नहीं कैसे मेरी डेस्टिनी है या कैसे अब लिखा हुआ भगवान ने कि वो चीज मेरे पास आई नहीं कभी, कि मैं ये चीज कर नहीं सकता या मुझे अब वो मिल नहीं सकता। मतलब मैं इतना ज्यादा उस चीज को हमेशा चाहता था, बोलता था कि मेरे को ये चीज चाहिए, तो वो खुद ब खुद मेरे पास आ गई चल के। तो ऐसे मेरे को सीखने को भी मिल गया और फिर मैं आगे भी बढ़ गया। अच्छा, तो रियलिटी शोज़ की आपने बात की कि आपको हमेशा से उसमें जाना था, आपने इंडियाज़ गॉट टैलेंट के लिए इंटरव्यू दिया, ऑडिशन दिया, फिर उसके बाद आप एक मारुति सुजुकी डांस कॉम्पिटिशन में आए, अभी आप रिसेंटली होम डांसर में आए, तो कैसे थे वो एक्सपीरियंसेस? वो मतलब एक्सपीरियंसेस बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, मतलब उनको मैं वर्ड्स में तो नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि वो सारे मेरे ड्रीम रहे हैं, मतलब बचपन से ही ड्रीम रहे हैं कि हाँ मुझे ये चीजें करनी है। और जब भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आती है कि मेरे को मौका मिल रहा है, और कि अब लोगों को दिख रहा है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ या घर पे ही हूँ, आगे नहीं बढ़ रहा, तो हर एक अपॉर्चुनिटी ये होती है कि मैं हाँ आगे बढ़ रहा हूँ, एक स्टेप मैंने और आगे लिया, एक स्टेप मैं और ऊपर गया। तो वो सारी चीजें मुझे भी मोटिवेट करती हैं और मेरी फैमिली को भी मोटिवेशन देती हैं कि हाँ उनको, क्योंकि पेरेंट्स को हमेशा इनसिक्योरिटी होती है फ्यूचर के लिए कि कभी ये चीज होगी पॉसिबल या नहीं। तो वो सारी चीजें मतलब एक तरह से मुझे हेल्प करती हैं, ताकि मेरे को ये सुनने को ना मिले कि नहीं अब बहुत टाइम हो चुका अब छोड़ दो। तो कुछ ना कुछ वो होता रहता है। तो वो सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस ही हैं मेरे लिए बहुत ज्यादा। अच्छा, यूजुअली ऐसे शोज़ को कहा जाता है कि थोड़ा स्क्रिप्टेड होता है, या जो थोड़ा ना जिसके पास एक इमोशनल स्टोरी होती है उस कंटेस्टेंट को थोड़ा ज़्यादा पुश करते हैं या उसको ही बिग स्क्रीन पे लेके आते हैं, ये चीज़ देते हैं फेस की, ऐसा कुछ है? या वो टैलेंट को देखते हैं रादर दैन, अगर आपकी स्टोरी इमोशनल कुछ नहीं है फिर भी आपके टैलेंट को देख के आपको आगे नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाते हैं? ऐसा है कि टैलेंट को तो प्रमोट करते ही हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ टैलेंट ऐसे होते हैं, जैसे मैं खुद भी एक बैकवर्ड एरिया से हूँ। तो क्या होता है कि ज्यादातर हमें होता है कि बिग सिटीज होती हैं जो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बड़ी एकेडमीज होती हैं, या हम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं जिससे हम अर्न करके आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं अपने किसी भी ड्रीम को। तो लेकिन जो ज्यादातर ऐसे एरियाज होते हैं, पहली बात वहाँ पे कोई सिखाने वाला नहीं होता, तो हमें ट्रैवल करके दूर जाना होता है सीखने के लिए। तो मतलब एक उनकी जो स्टोरी होती है वो एक तरह से स्ट्रगलिंग स्टोरी खुद ब खुद बन जाती है, कि उनको घर से भी फाइनेंशियली इतना सपोर्ट नहीं मिलता और वो खुद से चीजों को मैनेज करके इतना दूर जाते हैं सीखने के लिए, या कैसे भी करके सीखते हैं। और स्टडी का ऐसे होता है कि अब स्टडी की हमारी सोसाइटी में एक बन रखा है कि अगर स्टडी करेगा तो ये सेटल ही है। लेकिन जो ऐसी हम अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा रिस्क है। तो वो चीज भी एक आ जाता है, एक फैक्टर बन जाता है कि हाँ इतनी मतलब अगर वो गरीब फैमिली से है तो फिर भी उसने अपने ड्रीम्स को फॉलो किया। तो वो इस वजह से, और इंडियन ऑडियंस है जो वो है इमोशनल है ही, तो इस वजह से वो थोड़ा कनेक्ट कर जाता है कि हाँ, तो इस वजह से वो खुद ब खुद हाईलाइट हो जाते हैं। लेकिन जो टैलेंट है वो तो इन द एंड वहाँ पे शो, एक अगर एक कंपटीशन है, रियलिटी शो एक कंपटीशन ही है डांस का, तो वहां पे सबसे आगे तो वही आएगा जो बेस्ट होगा। वहां पे फिर स्टोरी भी नहीं काम करेगी अगर हम कहें कि इनकी स्टोरी ज्यादा इमोशनल है। तो इन द एंड तो जो टैलेंट है, अगर ऐसा होता है कि अगर ये हम बोलते हैं कि चलो रियलिटी शो पुश कर देता है स्टोरी को, लेकिन ऑडियंस को सब दिखता है, आज के टाइम में बहुत वाइज ऑडियंस है, तो उनको पता होता है कि कहाँ स्टोरी काम करती है और कहाँ टैलेंट है। तो वो अगर स्टोरी कोई जीत भी जाती है स्टोरी के नाम पे, लेकिन ऑडियंस फिर भी उसी को प्यार देती है जो एक्चुअल में डिजर्व करता है वो चीज को। तो यही है। अच्छा, आपका स्टाइल डांसिंग का, जिसे कहते हैं एनिमेटेड डांस स्टाइल, तो वो उसके बारे में एनिमेशन। कुछ बताइए। ओके। डांसिंग स्टाइल में जब मैंने देखा था डांस, और मैंने ये स्टाइल सबसे पहले यूट्यूब पे देखा था, और जो मेरी इंस्पिरेशन है वो है मार्की स्कॉट। तो मैंने उनको देख के मतलब उनकी वीडियो से मैं इंस्पायर हुआ था बहुत ज्यादा।
तो फिर उस टाइम लेकिन मुझे पता नहीं था कि अच्छा ये कुछ ऐसा स्टाइल है। उस टाइम मुझे भी लगता था कि ये लोग ऐसी बॉडी लेके ही पैदा होते हैं क्योंकि वो ये चीज ही ऐसी है कि अनरियल है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि नहीं कंप्यूटराइज्ड होगा कुछ ना कुछ। हम्म। तो फिर मैं मतलब मैं ढूंढा बहुत कि मेरे को ये चीज सीखनी है कैसे होती है। लाइक मेरे को उस टाइम में बिल्कुल ही ब्लैंक था, कुछ भी नहीं था पता। तो जैसे ही मैं सीखने के उसमें आया कि हाँ मेरे को अब मिल चुका है सीखने के लिए, तो जब मैंने क्लासेस लेना शुरू की तो मेरे को नॉलेज हुई कि ओके इसको एनिमेशन, रोबोटिक और पॉपिंग स्टाइल हैं जो, तो ये मतलब तीनों सिमिलर स्टाइल हैं एक तरह से। तो वो चीज है ये, थोड़ा मतलब इनमें डिफरेंस है लेकिन टेक्निक, जो टेक्निकलिटी है वो काफी हद तक सेम है। तो ये इन तो सब फ्यूजन है। नहीं फ्यूजन तो नहीं है, लाइक टेक्निक सेम है। लाइक उसमें हिट्स हैं, रोबोटिक में स्टॉप्स हैं, एनिमेशन में करेक्टर प्ले करते हैं। तो काफी हद तक चीजें सेम है, सिमिलर हैं। तो इसलिए हम एनिमेशन रोबोटिक या पॉपिंग एनिमेशन तो ये टर्म्स को यूज करते हैं। ओके। तो मेरे को था कि मुझे कुछ अलग करना है सबसे। लाइक मुझे देख के ये कहा कहा जाए कि ये चीज हम नहीं कर सकते, ये बिल्कुल अनरियल है। हम मैं कोई भी डांस स्टेप करूं तो सामने वाला कहीं ना कहीं बोल देगा कि हाँ ये चीज तो मैं कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा डांस स्टेप, लेकिन मैं अपनी बॉडी को ऐसे मूव करना चाहता हूँ कि कोई बोले कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, ये बिल्कुल अलग है। तो मेरे को ये था बस कि मुझे ऐसा ही कुछ करना है। तो इसीलिए मेरा मतलब इस स्टाइल को लेके इतना ज्यादा अंदर से अट्रैक्शन और मतलब प्यार करता हूँ मैं इस स्टाइल से, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इसके बिना मतलब इस स्टाइल के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। और मैंने इसी स्टाइल के लिए कि मैं इसमें परफेक्शन करूँ इसलिए मैंने और कुछ भी नहीं सीखा, कोई स्टाइल नहीं सीखा। और सिर्फ मैं एक ही स्टाइल में परफेक्शन करना चाहता था कि हाँ मुझे सिर्फ यही करना है। और फिर मैंने इसी में ही 5 से 6 साल तक, अब आज तक मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसी में ही, ताकि मैं इसमें और ज्यादा परफेक्ट बनता रहूँ। अच्छा, फिर आपने ये स्टाइल जब यूट्यूब पे देखा, वहां से आपको ये स्टाइल अच्छा लगा, उसके बाद आपने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, आपने वहीं से ही ऑनलाइन सब कुछ सीखा? प्रोफेशनल मैंने, देखिए मेरा ऐसा था कि जैसे हम ज्यादातर सुनते हैं डांसर्स को कि ये मैंने खुद से कर लिया, तो मैं उस चीज में बिलीव नहीं करता। मेरा मानना ये है कि आप एक अच्छे टीचर टीचर से ट्रेनिंग लो, ताकि आपको जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो सीखने को मिले। हम खुद से बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं हम्म। खुद से। हम, मेरा मानना ये है कि हम नहीं सीख सकते खुद से, हमें एक टीचर, एक गुरु चाहिए जो हमें सिखाए। तो मेरा भी यही था कि मुझे कोई चाहिए जो मुझे ये चीज सिखाए। तो जहाँ मैं रहता था अपने विलेज में, वही मुझे मतलब ये मतलब ऐसे था कि पूरा स्टोरी की तरह लिखा हुआ था कि इस टाइम पे मुझे ये मिलेगा, इस टाइम पे मुझे ये मिलेगा। तो वो चीज भी मेरे पास खुद ही आ गई कि मतलब एक है ना कि हम बोलते हैं कि हम यूनिवर्स को बोलते हैं मुझे ये चीज चाहिए, तो हम उसको बार बार सच्चे दिल से बोलते रहते हैं तो वो सुनता है। तो ऐसे ही था कुछ, बचपन से ही मेरा मेरा इस चीज में बहुत ज्यादा बिलीव रहा है कि मैं हमेशा बोलता हूँ बिलीव इन मैजिक, क्योंकि जो मानते हैं उनके साथ ही होता है। तो मैं बचपन से ही मानता हूँ बहुत ज्यादा मैजिक में कि हाँ मैजिक एग्जिस्ट करता है। तो वो जब मैं अपने सर से मिला, लाइक मैंने 2015 में शुरू किया था सीखना, तो मैं उनसे 2014 में मिला था। तो 1 साल तक, क्योंकि मेरे सर थे वो भी बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, उनको भी था कि ये स्टाइल इतना इजीली किसी के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी बड़ी मेहनत करके सीखा था। तो 1 साल तक मैं उनसे फोन पे ही बात करता रहा कि मुझे सीखना है, सच में सीखना है। 1 साल पूरा लग गया था मुझे उनको कन्फेस करने में कि मैं सिर्फ लाइक होता है ना कि एक टाइम के लिए हम इम्प्रेस हो जाते हैं, फिर बोलते हैं कि हाँ ये तो मुझे भी करना है। तो उनको ये था कि शायद मैं भी वैसा ही हूँ। तो 1 साल तक उन्होंने मुझे फोन पे ही जितना बताया कि तू ये कर, तो मैंने वो सारी चीजें करी, खुद से प्रैक्टिस करी घर पे। फिर तो उन्होंने देखा कि हाँ मैं कर रहा हूँ एक्चुअल में, मैं चीजें सीखना चाहता हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने 2015 में उनके पास जाके ट्रेनिंग शुरू करी थी। और मतलब कुछ मंथ्स मैंने बेसिक सीखा उनसे, बेसिक एकदम अच्छे से क्लियर किया, और बहुत ही अच्छे से मुझे उनसे सीखने को मिली चीजें। और फिर उसके बाद मुझे समझ आ गया था कि अब मुझे करना है कैसे प्रैक्टिस को। तो फिर मेरा जो प्रैक्टिस सेशन था, वो मेरी रूटीन ये थी कि मैं सुबह 4 बजे उठता था और मेरा दिन 9 बजे खत्म हो जाता था और मैं 10 बजे सो जाता था। तो मेरा 3 साल तक एक ही शेड्यूल रहा है। कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई पार्टी नहीं, कुछ मौज मस्ती नहीं, सिर्फ एक रूम, वहीं पे रहना है, वहीं पे सोना है, उठना है, सो जाना है, वहीं पे प्रैक्टिस करनी है, वहीं पे मिरर है। तो 3 साल तक मेरा एक रूटीन रहा है, 4 बजे उठना और 9 बजे प्रैक्टिस खत्म करनी।
तो मतलब 12 घंटे अराउंड मेरा प्रैक्टिस सेशन होता था। और इस स्टाइल को एक्चुअल में इतनी ही प्रैक्टिस चाहिए अगर आप इसमें परफेक्शन चाहते हो लाना। आई थिंक जो और भी। उसके बाद फिर, यस, अच्छा जी बोलिए। हाँ जी, उसके बाद फिर जो बेसिक के बाद मेरी एडवांस जो ट्रेनिंग थी वो मैंने ऑनलाइन सीखी है। फिर जो वर्ल्ड के बेस्ट फीमेल रोबोट हैं जाजा वनकोवा, फिर मैंने उनसे ऑनलाइन क्लासेस ली। और उसके बाद जो मैं ग्रो हुआ हूँ, मेरा जो स्टाइल में एक एडवांस लेवल पे आया हूँ वो वहां से आया। फिर ऑनलाइन में हमेशा ही सीखता रहा हूँ, वीडियोस को मैंने देखना कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि वीडियोस एक तरह से मोटिवेशन है। जब मैं सुबह अपनी प्रैक्टिस शुरू करता हूँ तो सबसे पहले मैं उठ के वीडियो देखता हूँ। एक मतलब मेरे को होता है कि हाँ अभी मुझे यहाँ पे पहुंचना है, अभी मैं यहाँ पे पहुंचा नहीं हूँ। किसी भी डांसर की जो मुझे अच्छे लगते हैं मैं उनकी वीडियो देखता हूँ और फिर मैं अपना दिन शुरू करता हूँ। कभी भी अगर ऐसा होता है कि मैं थक चुका हूँ या ऐसा होता है कि नहीं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, तो मैं फिर वीडियो देखता हूँ फिर से कि नहीं अभी रहता है, अभी करना है प्रैक्टिस। क्योंकि इतने घंटे प्रैक्टिस करना और बॉडी को चलाते रहना, पुश करना होता है कहीं ना कहीं किसी की मुश्किल होता है थोड़ा, तो वो चीज एक मोटिवेशन देती है बहुत ज्यादा। आई थिंक इस चीज़ में कंसिस्टेंसी, या जैसे मूवीज़ में देखते थे भाग मिल्खा भाग हो गया, ऐसे कोई भी मूवीज़ की वो या दिन रात प्रैक्टिस करते थे, उन्हें सब कुछ छोड़ा फिर एक लेवल पे पहुंच पाए। यस, आई थिंक आप उसकी जीती जाती इंस्पिरेशन हो कि आपने भी एक्चुअली वही कोर्स फॉलो किया और तब आप इस लेवल पे हो जहाँ आपको ऑनलाइन लोग इतने ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, आपकी वीडियोस पे इतना ज़्यादा प्यार, इतना लोगों को देख के इतना अच्छा लगता है। तो आई थिंक आप सबके लिए एक ऑनलाइन इंस्पिरेशन तो हो ही। तो अच्छा, हम थैंक यू। जब जैसे मोस्टली हमारे कल्चर में कभी हम सरदार को देखें या पंजाबी बैकग्राउंड को देखें तो हम हमेशा फर्स्ट थॉट हमारे माइंड में भांगड़ा ही आता है। अच्छा ये क्या करेगा, अच्छा भांगड़ा तो कर लेगा। तो आपने यस, कभी यस। जब ये स्टाइल फॉलो किया तो कभी किसी ने ये चीज़ बोली कि अरे नहीं नहीं ये आपके बस का नहीं, आप भांगड़ा ही करो, आपके लिए वही ज़्यादा सूटेबल है, कभी ऐसा? अ, हाँ जी, ये चीज मतलब ऐसा है कि बट मेरे साथ ये यहाँ पे भी मतलब कुछ ना कुछ ऑपोजिट ही है। मेरे को ये चीज ज्यादा मिलती थी कि मैं सरदार होके और लाइक मैं जैसे सिख होते हैं, मैं पूरे उस लिबास में हूँ। मतलब मैं अपने रिलीजन को पूरी तरह फॉलो करता हूँ और उसी में रह के मैं सब कुछ कर रहा हूँ। तो वो एक पॉजिटिविटी देती है सबको कि हाँ मैं उसके अंदर ही रह के लाइक मैंने उस चीज के लिए इसको नहीं छोड़ा, ये मैं वैसा ही हूँ जैसा मुझे भगवान ने भेजा है यहाँ पे। तो वो चीज सबको ही बहुत ज्यादा मतलब इम्प्रेस करती है कि मैं सरदार होके कुछ अलग चीज ये चीज कर रहा हूँ, मतलब जो किसी ने नहीं की आज तक, और मैं प्रॉपर अपने रिलीजन में भी हूँ। तो वो चीज हमेशा मेरे को सामने से पॉजिटिविटी मिली है कि हाँ ये कुछ अलग करके भी दिखा रहा है दुनिया को। और सरदार होके ये चीज करना, तो क्योंकि भंगड़ा ही करते हैं हम, ये बात है। तो वो चीज मेरे को सिर्फ मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 100 में कोई 1% मिलता है ऐसा जो ये चीज बोलता है कि हाँ ये चीज सही नहीं है। तो मैं फिर उस चीज पे उसके बारे में सोचना या उसको अपनी लाइफ में लेके आना कि हाँ मेरे को ये सुनने को मिल रहा है, तो वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती चीज जब मेरे पास बाकी 99 है। और एक चीज अगर एक पॉइंट नेगेटिव है तो मैं उसको इजीली छोड़ सकता हूँ, इग्नोर कर सकता हूँ, तो इसने कभी इफेक्ट नहीं किया। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी फैमिली कि वो क्या कहते हैं। और मैं अगर मेरे को अंदर से फील नहीं हो रहा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो वो चीज गलत नहीं है मेरे लिए, तो मैं उसको अच्छा ही मानूंगा। तो आपकी फैमिली को ये स्टाइल कैसे समझाया आपने कि ये क्या चीज़ है, कैसे है? ये चीज फैमिली को तो देखो अभी तक भी नहीं समझ आता कि मैं क्या करता हूँ। मेरे मुंह में है जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो मुझे सिर्फ मिरर के सामने मैं खड़ा होता हूँ और वहीं पे प्रैक्टिस करता हूँ सुबह से शाम तक। तो मेरे मम्मा हमेशा ही बोलते हैं कि ये तू क्या करता रहता है, खड़ा ही हिलता रहता है। क्योंकि मुझे खड़े होकर अपनी बॉडी मूव करनी होती है। लेकिन उनको पसंद है कि मैं डांस करूँ, लाइक भंगड़ा होता है पूरा एनर्जी जोश के साथ हम करते हैं। तो उनको होता है कि चल तू डांस भी कर रहा है, थोड़ा बॉडी को हिला, मूवमेंट स्टेप्स तो कर, ये क्या खड़ा होकर हिलता रहता है सारा दिन। तो वो चीज तो मतलब बहुत ही मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं यही स्टाइल है मेरा, मैं यही करता हूँ।
तो कम से कम इतना है कि अब उनको मेरे स्टाइल का नाम याद हो गया है कि हाँ ये मैं एनिमेशन पॉपिंग रोबोट करता हूँ। वो भी उनको रोबोट समझ आ जाता है कि ठीक है रोबोट कि मैं रोबोट की तरह कर रहा हूँ तो ठीक है रोबोटिक स्टाइल कर रहा हूँ। तो लेकिन उनको मतलब समझ में नहीं आता ये कि है क्या चीज। बस उनको अब है ये है कि अच्छा लगता है उनको भी देख के। तब आप उनको अपना हाँ जी। इंस्टाग्राम दिखाते हैं कि कितने देखो लाइक्स आ रहे हैं, कितने लोग मुझे प्यार भेज रहे हैं, मैसेजेस भेज रहे हैं, और मैं अब किस लेवल पे पहुंच रहा जी। हूँ। हाँ हाँ जी, मैंने बताया था जैसे कि मेरे फ्रेंड्स बहुत कम हैं, तो मैं अपने मम्मा को ही अपना फ्रेंड मानता हूँ। और जो भी इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब के रिलेटेड या सोशल मीडिया पे कुछ भी मेरी वीडियो पे वायरल होती है या कोई सेलिब्रिटी के द्वारा शेयर किया जाता है, लाइक कमेंट कुछ भी आता है, इवन छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज मैं अपने मम्मा के साथ शेयर करता हूँ और उनको बताता हूँ। अगर मैं उनके साथ हूँ तो मैं उनको शो करता हूँ, दिखाता हूँ उनको, या फिर अगर मैं नहीं हूँ घर पे तो मैं उनको कॉल करके या स्क्रीनशॉट सेंड करता हूँ साथ के साथ कि अभी अभी ये हुआ है मेरे साथ। तो मैं उनको हर चीज शेयर करता हूँ और फिर वो खुश होते हैं और ब्लेसिंग्स देते हैं जिनसे फिर मेरे को बहुत खुशी मिलती है। Right. Gurpreet, thank you so much. It was a delight having you here, and I थैंक यू। think I thoroughly enjoyed it. आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, आपका डांस सारे थैंक इनफैक्ट बहुत प्यार करते हैं आपके डांसिंग स्टाइल को, जिस तरह से आप अपना एनिमेटेड यू। रोबोटिक्स करते हैं। थैंक यू सो मच, कीप एंटरटेनिंग अस। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।